नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। कल हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है और कल मैं बैठे बैठे एक जन्माष्टमी के ऊपर एक एपिसोड देख रहा था महाभारत का। वहां पर एक प्रसंग आया था दुर्योधन हट का। अगर आपने देखा होगा और अभी हम आपको दिखाएंगे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो हठ योग चल रहा है, जो हठ है, जो अशोक गहलोत ने हट ले रखा है, वो एक तरीके से दुर्योधन के हट के समान है। आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है दोनों के बीच में? लगातार हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, बार बार ये चीजें आती हैं सामने कि मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है, राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं, कांग्रेस के अंदर जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां हो रही हैं। 1 साल हो गया है, 1 साल से भी ज्यादा, मतलब तकरीबन 14 महीने का टाइम हो गया है इस डिमांड को करते हुए, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हो रहे हैं। यानी कि एक महाभारत जो है वो या तो शुरू होने वाली है और कृष्ण बन करके कभी माखन आते हैं, कभी वेणुगोपाल आते हैं और एक 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 जो है मैसेज जो है आलाकमान की तरफ से बार बार अशोक गहलोत के पास पहुंचाया जाता है कि इस विवाद को जैसे भी हो खत्म करें, क्योंकि वो आलाकमान जो है वो छत्तीसगढ़ के विवाद को सुलझाने में भी कामयाब रहा है। पंजाब में भी जो दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है उसके अंदर भी आलाकमान ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर जब हरीश रावत ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मुख्यमंत्री जो है कैप्टन उनके उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो आज उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट पे बैकफुट आ गए हैं हरीश रावत। आज उन्होंने कहा है कि नहीं, पीसीसी चीफ प्रधान जो होता है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि सिद्धू अगर पीसीसी चीफ बने रहते हैं, प्रधान बने रहते हैं, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब राजस्थान में ऐसा पेच क्या फंस गया है? राजस्थान में एक पेच ऐसा फंस गया है साहब कि सचिन पायलट जो हैं वो ये चाहते हैं कि या तो पीसीसी चीफ का पद या फिर सीएम की कुर्सी, दोनों में से कुछ में एक उनको मिलनी चाहिए या उनके समर्थक विधायक को मिलनी चाहिए। ये एक बात कही गई है, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर आप अशोक गहलोत को दे देंगे तो फिर उनके विरोधियों के पास में या उनके समानांतर नेता के पास में कोई भी चीज बचती नहीं है। स्थिति यह है। तो पेच यहां पर फंसा हुआ है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो कुछ भी सचिन पायलट को नहीं दें। देखिए, यहां पर मैं आपको वो एपिसोड की वो एक झलकी दिखाना चाहता हूं कि जब दुर्योधन ने भी मना कर दिया था 1 इंच जमीन देने पे। देखिए, आप देखिए। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो अब आपने देखा कि किस तरह से दुर्योधन के इस छोटी सी चीज, मतलब अगर वो दुर्योधन श्री कृष्ण की बात मान जाते और केवल 5 गांव दे देते पांडवों को, तो बड़े इतने बड़े हस्तिनापुर राज्य में से अगर 5 गांव अगर चले जाते तो शायद महाभारत नहीं होती। लेकिन यही महाभारत की नियति है कि कई बार मतलब स्थिति होते हुए भी जो है व्यक्ति के जो आंखों पे एक चश्मा चढ़ जाता है, उसे लगता है कि वो स्वयंभू है और वो जो चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि उसने अब तक वैसा ही किया है। ऐसे में अशोक गहलोत ने भी अपना हट जो है, और मैं इसको दुर्योधन हट ही मानता हूं, क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखा और अशोक गहलोत के कार्यकालों को, तो वो बहुत अलग तरीके के कार्यकाल रहे हैं। और इस बार अशोक गहलोत ने जो अपना दुर्योधन हट जो किया है, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस में महाभारत होगी। अगर ये अशोक गहलोत अपने हट पर कायम रहते हैं तो, और निश्चित रूप से कांग्रेस अगली बार तो सरकार नहीं बना पाएगी, ये तय है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं गहलोत विरोधी हूं इसलिए इस तरीके की बात कर रहा हूं। मैं गहलोत साहब के बहुत पक्ष का हूं
और गहलोत साहब को ये सलाह भी देता हूं कि सबको साथ चल लेकर के चलने की जो आपकी नीति थी वो अब कहाँ चली गई। आप हो सकता है कि आप कुछ काकस में घिरे हुए हों या कुछ भी हो, लेकिन सचिन पायलट के साथ में आपने जिस तरह से चुनाव लड़ा है और जिससे सरकार बनाई है, तो सचिन पायलट के योगदान को याद करते हुए उनको भागीदारी का मौका दीजिए, अच्छी भागीदारी का मौका दीजिए, ताकि ये सब चीजें बैलेंस हो सके। अब आपने जो हट करा है उसमें सचिन पायलट की दूसरी जो मांग है, बार बार मीडिया के अंदर ये आ रहा है कि सचिन पायलट आधा राज्य चाहते हैं, यानी कि आधा मंत्रिमंडल चाहते हैं, आधी राजनीतिक नियुक्तियां चाहते हैं, या सचिन पायलट गुट चाहता है कि आधी पीसीसी डीसीसी के अंदर उनके लोग हों। ये सब गलत बात है, ये मिथ्या बात है जो फैलाई जा रही है। सचिन पायलट कभी भी ये नहीं चाहते कि आधा कोई, सचिन पायलट तो ये कहते हैं कि मेरा कोई गुट ही नहीं है, या सचिन पायलट का जो गुट, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए रात दिन एक किया, जिस समय सरकार नहीं थी, जिस समय 21 एमएलए थे, उस समय पूरे राजस्थान के अंदर जिन्होंने लाठी डंडे खाए, उन लोगों को पद प्रतिष्ठा सरकार आए तो मिलनी चाहिए। 3 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों को मलाईदार पद मिल गए जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं था सरकार के समय पर, और जो लोग सचिन पायलट के साथ में, चूंकि पीसीसी के वो चीफ थे और उस समय जब वो खड़े रहे, उनके साथ लाठी बाठा खाया उन्होंने, पुलिस के कई प्रहार सहे, कईयों के ऊपर अभी तक जो है आप देखेंगे केस हो रहे हैं, उन सब के लिए सचिन पायलट लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट का ये कहना है कि आधा आधा नहीं कह रहे कभी भी कि मुझे आधा चाहिए, वो कह रहे हैं कि हाँ अब खेमा बन गया है कि अशोक गहलोत ने अपने अपने जो उनके जो अच्छे जो उनके सलाहकार थे, या आप ये मान के चले मंत्रिमंडल में अपने ही लोगों को लिया है। पायलट गुट के जो 3-4 मंत्री थे उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया, विश्वेंद्र सिंह वापस इनकी तरफ आ गए, उनका बेटा पायलट की तरफ है। बड़ा अजीब सी स्थिति राजस्थान के अंदर बनी हुई है। और गहलोत क्या है कि ये चाहते हैं कि लोग इसको भूल जाएं। मतलब उनकी क्या है, एक हमेशा ये होती है कि राजनीति क्या होती है, राजनीति के अंदर नेता जो होता है वो ये सोचता है कि जो घाव है भर जाते हैं, मतलब कि धीरे धीरे लोग सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन कई घाव हरे भी रहते हैं, वो शायद भूल गए हैं। सचिन पायलट, तीसरा मैं पहले भी बता चुका हूं कि सचिन पायलट मंत्रिमंडल में वो फेरबदल चाहते हैं जिससे कि मंत्री, वो ये नहीं चाहते कि सीएम की कुर्सी उन्हें दे दो, हालांकि वायदा उनके साथ में किया गया था आलाकमान के द्वारा, ठीक है, लेकिन अभी वो ये नहीं चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी उनको दे दो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में एक आमूलचूल परिवर्तन हो। जो भ्रष्टाचार, बड़बोले, इस तरीके के जो मंत्री हैं जिनसे कांग्रेस के सरकार की छवि खराब हुई है, उनको वहां से हटा दिया जाए। और ये कहना भी एक ठीक है, राष्ट्रीय नेता है, पीसीसी के चीफ रह चुके हैं, अपनी बात को कहने का अधिकार है, तो वो ये कह रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत जो है, चूंकि बीमार हो गए हैं और अब अभी अभी उनकी हार्ट सर्जरी हुई है, बहुत जल्दी वो स्वस्थ होने वाले हैं, जल्दी रिकवरी कर रहे हैं, 70 वर्ष के युवा की तरह काम करते हैं अशोक गहलोत। तो वो ये बेसिकली मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि देखिए कि मतलब वो कोविड का एक बहाना तो 1.5 साल से चल ही रहा है, आपने देखा होगा, और उस बहाने के अंदर भी अशोक गहलोत ने अपनी मनमानी तो की ही है। उन्होंने जिन लोगों को पद देने थे, प्रतिष्ठा देनी थी, उन सबको दिया ही है, ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका हो। लेकिन ऐसे में सचिन पायलट और पॉलिटिकली जो काम था, जो पॉलिटिकली सरकार के काम होते हैं, जो राजनीतिक रूप से जो काम होते हैं, राजनीतिक रूप से जो कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने का काम होता है, वो सब अशोक गहलोत ने अभी तक नहीं किया है। केवल मंत्रिमंडल उनका काम कर रहा है, केवल और केवल। और मंत्रिमंडल में भी अगर आप देखेंगे तो 4-5 चुनिंदा मंत्री ही लाइमलाइट में रहते हैं, बाकी के मंत्री क्या कर रहे हैं किसी को कोई खबर ही नहीं है। केवल रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास और एक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो 12 से आते हैं, खान मंत्री प्रमोद भाया साहब और शांति धारीवाल, ये कुछ इनके 4-5 के ही नाम इन्हें आते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीमार हो गए हैं, इसके बाद में 9 तारीख से अपने विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, हो सकता है वो सत्र 10 दिन चले, 5 दिन चले, 7 दिन चले, क्योंकि सत्र छोटा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं की या आपने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया और दुर्योधन हट में रहे, तो निश्चित रूप से महाभारत होना लाजमी है, महाभारत होना जरूरी है, और महाभारत होगी ही होगी। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।